नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और कल हमने आपको पूरा एक लिस्ट बताई कि किस तरह से कांग्रेस के जो दावेदार थे, जो अपने आप को दावेदार मानते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना आवेदन किया था। उसी कड़ी में कल जिलाध्यक्ष को कल से 2 दिन का समय जिलाध्यक्ष के पास है कि वे भी आवेदन ले सकते हैं। उसी कड़ी में पहला नाम जो हमारे सामने आया है वो आया है नीलिमा जी सुखड़िया का। और नीलिमा जी सुखड़िया किसी परिचय की मोहताज है नहीं, क्योंकि मोहनलाल जी सुखड़िया साहब की पुत्रवधू है और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है, सभापति का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और एक मजबूत महिला नेत्री है मेवाड़ की। इस बात में अतिशयोक्ति नहीं। मैडम, सबसे पहले तो चैनल पर स्वागत है आपका जी। मैडम, चुनाव लड़ने का तजुर्बा आपके पास है, राजनीतिक परिवेश भूमि से भी अब आती हैं और ऐसे परिवार से आती हैं जिसको राजस्थान में किसी परिचय की जरूरत नहीं। आप आवेदन की बोले, आप टिकट अगर डायरेक्ट आला कमान से मांगते तो भी आपको दे देते हुए। देखिए, आपने मयूर जी मेरे से बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए, मैं आला कमान तक भी जा सकती हूँ और वहाँ से भी मैं रिकमेंड करा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं भी एक कार्यकर्ता ही की तरह हूँ। आज शहर के अंदर उसी तरीके से मैं अपने आप को समझती हूँ। मैं बहुत बड़ी नेता अपने आप को नहीं समझती। जिस तरह से हमारा आज कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता दावेदारी कर रहा है, उसी तरह से, उसी चैनल से मैं अपने आप की दावेदारी कर रही हूँ। ब्लॉक लेवल पे कल ब्लॉक में जिस तरह से फॉर्म भरे गए, मैं मौजूद नहीं थी शहर में और कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से मैं बाहर थी, इसलिए मैं कल मौजूद नहीं रह पाई। लेकिन 25 तारीख से 27 तारीख तक हमारे जिला अध्यक्ष के पास में फॉर्म जमा करने हैं। उस तरीके से मैं अपना फॉर्म कल जमा कर दूँगी और मुझे सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए और इस शहर की जनता के लिए, जो आज सुखड़िया साहब ने अपने अधूरे काम छोड़े हैं, जो इस क्षेत्र का विकास रुक गया है, आज उदयपुर शहर को एक कर्मठ नेता की ज़रूरत है जो उनकी साथ जुड़ सके, उनके साथ अपनी समस्याओं को निपटारा कर सके। मुझे ऐसे जगह पर रहकर के विधायक अगर चुना जाता है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं की वजह से ही चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे कोई सत्ता की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई किसी चीज़ का और लोग लालच है, क्योंकि मैं सुखड़िया साहब ने मुझे सिखाया, अगर किसी के भी काम अगर आ सको, काम कर सको, तो ही आप आगे कदम बढ़ाना, नहीं तो आप आगे कदम मत बढ़ाना। इसलिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ और हमेशा मैं यही चाहूँगी कि मैं अगर उदयपुर की जनता के लिए, उदयपुर के लोगों के लिए और अपने इस कार्यकर्ताओं के लिए जो बेचारे 30 साल से आज मायूस होके बैठे हुए हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ काम आ सकी तो मैं इस विधायक का चुनाव लड़ूंगी। और मुझे कार्यकर्ता चुन के अगर सक्रिय रूप से मुझे दावेदारी मैं कर रही हूँ, अगर चुनेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी और मैं पूरी तरह तैयार। 20 साल से उदयपुर में जमीन तलाशी ली कांग्रेस। ऐसे में क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर कांग्रेस में प्रत्याशी बनाती है तो वो जो दौर सुखड़िया साहब ने चलाया था उदयपुर के अंदर, वो दौर वापस ला पाएंगी कांग्रेस के लिए? देखिए, 20 साल के अंदर, 20 साल तो नहीं, मैं कहूँगी उससे ज़्यादा ही, 25 साल 30 साल हो चुके हैं। आज उदयपुर क्या, मेवाड़ का ही विकास शायद कहा जाए तो बिल्कुल रुक गया है। 20 साल से विधायक गुलाब चंद कटारिया, जब से गुलाब चंद कटारिया आज विधायक बने हैं, तब से उन्होंने सिर्फ अपनी एक पार्टी की पृष्ठभूमि के ऊपर ही सिर्फ भाजपा, इसके सिवा और कुछ दूसरा उन्होंने कुछ सोचा नहीं। जनरल लोगों की, जनता के लिए, जनता के विकास के लिए, उदयपुर के विकास के लिए कभी उन्होंने ये चीज़ का सोचा नहीं। इसलिए आज मैं ये समझ के मैदान में आ रही हूँ कि जो सुखड़िया साहब ने अपनी जनता के लिए सोचा था और जो उनके कार्यकाल से आज जनता जितनी खुश थी और कितने आज नाम ले लेकर उनको याद करते हैं, वो नहीं रहे। आज मैं उसके लिए जनता की काम आ सकूं तो मैं जिला अध्यक्ष पद पे रहते हुए ऐसे क्या, क्योंकि पार्टी ने आपको दिया,
आपके परिवार में अगर आप सुखेड़ साहब के बाद और इंदु बालाजी सुखेड़े के बाद अगर किसी को मौका मिला था, आपको मिला। और आप जो चुनाव लड़ी थी सभापति का, वो भी ऐसा चुनाव था कि एक विधायक के लेवल का चुनाव ही था वो भी। सीधी वोटिंग हुई थी पहली बार सभापति की। मुझे हाईकमान ने जिलाध्यक्ष उदयपुर, जिलाध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, उसकी जिम्मेवारी के लिए मुझे जब यहाँ पर चुना तो मैंने अपनी पूरी जिम्मेवारी से पूरा 5 साल का टेन्योर बिना राजी खुशी हर एक को साथ लेकर के और मैंने ये काम किया। शहर के अंदर हर जगह मैंने अपना पूरी जिम्मेवारी से अपना काम पूरा किया। कार्यकर्ताओं के साथ में मैं रैलियाँ लेके गई दिल्ली तक, कार्यकर्ताओं के साथ मैं जयपुर में उनके साथ में ट्रेन में बैठ के जाती थी, उनके कंधे से कंधा मिला करके मैंने हमेशा काम किया। मैंने पूरा अपना एक जिसमें इंदु बालाजी का आवाज़ था वो पूरा आवाज़ मैंने कार्यालय के लिए सुपुर्द कर दिया था। पूरा कार्यक्रम, पूरी गतिविधियाँ, चाहे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के कोई मीटिंग होती हो या जिला अध्यक्ष के लेवल की कोई मीटिंग होती हो या कोई भी बाहर का पर्यवेक्षक आता हो, उसके लिए 24 घंटे वो कार्यालय खुला रहता। अच्छा मैडम, एक बात बताएं जी, आप उस परिवार से आती हैं जिसने राजस्थान को सब कुछ दिया। उदयपुर तो उनका गृह क्षेत्र था, तो यहाँ तो उन्होंने दिए 100% दिया। आज उदयपुर पहाड़ियों से घिरा है, उसके बावजूद भी यहाँ इतना बड़ा अपने हब बना रखा है उदयपुर को, तो उसमें सुखेड़े साहब का कहीं ना कहीं योगदान है। बस आप जिलाध्यक्ष रही, आपने कार्यालय अपने घर पे खोल दिया। आपके बाद भोग जी जिलाध्यक्ष रहे तो उन्होंने कार्यकाल अपने घर पे खोल दिया या पंचवटी में कहीं किराए पे गया। 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस का अगर उदयपुर शहर में कार्यालय ना होना, इस बात मयूर जी, आपको मैं इसके ऊपर बहुत गंभीर तरीके से चिंतित हूँ और इसके ऊपर चिंतित मैं नहीं, इसके ऊपर मेरे पति दिलीप जी सुखाड़िया बहुत चिंतित थे और वो पूरी पुरजोर कोशिश करके उन्होंने यहाँ पर हमारी कार्यालय की जगह पारस सिनेमा के वहाँ पर प्लॉट पड़ा हुआ है, वो एग्रीकल्चर के अंदर पड़ा हुआ था और देहात में आता था। उसको उन्होंने पूरा नगर निगम से कहकर उसको उसमें करवाया, कन्वर्ट करवाया। उसके बाद में उसकी पूरी, जब तक मैं अध्यक्ष रही हूँ, उसकी सारी मैंने फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपनी खुद के पैसे से, जिसके अंदर करीब 2 लाख रुपया खर्च हुआ। उस समय चंद्र सिंह जी कोठारी थे। पूरी फॉर्मेलिटियाँ करवाने के बाद में मैंने गोपाल जी के सामने, हरीश जी शर्मा के सामने, कोई गुजरात से पटेल साहब आए थे, उनको पूरी कार्यालय की फाइल एज इट इज़ पूरी पेपर्स के साथ में, नगर निगम के पेपर्स के साथ में सारी सौंप दी। और ये कार्यालय के अधूरी प्रक्रिया तो आज पहले रामचंद्र जी मैनारिया, उसके पहले मैडम गिरजा जी व्यास, उसके बाद में मधुसूदन जी शर्मा थे, मैनारिया साहब के बाद में, ये कार्यालय की प्रक्रिया सब अधूरी की अधूरी एज इट इज़ बंद फाइल के अंदर पड़ी हुई थी, जिसको दिलीप जी ने, मेरे पति दिलीप जी ने पूरी खुलवा करके और पूरी उसके पेपर आज नगर निगम में करवा के अपनी जेब से पैसा लगाने के बाद में, उसको कंप्लीट कराने के बाद में आज गोपाल जी को दिया। आज वहाँ पर दूसरे लोग, अब गोपाल जी ने इतने टाइम से, मैं किसी की वो नहीं कह रही, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ होंगी या व्यस्तता होगी, पूरे प्लॉट के ऊपर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया। आज वहाँ की स्थिति ये है कि हम अपना प्लॉट उस जगह को कह नहीं सकते और आज सबकी इतनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं कि कोई वहाँ पर कार्यालय बनाने को तैयार नहीं है। और नहीं, अब कार्यालय के लिए दूसरी जगह और तलाश करेंगे जहाँ पर भी कार्यालय बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बात बताइए, छोटी सी बात, इन सारी बातों को यही समाप्त करते हैं। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि अगर कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर दाव खेलते हैं, वो प्रत्यक्ष बनाती है, अभी तक तो आप दावेदार हैं, अब अगर प्रत्यक्ष बनाती है तो क्या जीत को लेकर आश्वस्त कर पाएंगे? और सबसे मेजर आपके साथ जो एक जुड़ाव है वो है कि आप जैन भी हैं और महिला भी हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उदयपुर के अंदर, उसमें राहुल गांधी की तरफ से क्लियर कर ये बात बोली गई थी कि महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि ये वजह थी दावेदारी करने की। देखिए, मेरा
ये दावेदारी का मतलब ये नहीं है। मेरी पृष्ठभूमि आज राजनीतिक परिवार से है। मैं सबसे ज़्यादा राजनीतिक परिवार से आती हूँ। दूसरी महिला होने के नाते, तीसरी मैंने अपनी जितनी भी पदों को है मैंने अपना पूरा किया है। मैं शहर का मैंने पूरा दायित्व संभाला है। मैंने महापौर का जो एक विधायक की जितना चुनाव होता है वो चुनाव की प्रक्रिया मैंने पूरी की है, और उसके साथ साथ मैंने महापौर के साथ साथ मैंने सारे पार्षदों को भी चुनाव लड़ाया अपने आप से, अपनी उस पर, और 23 पार्षदों को मैं जिता करके उस समय बना करके नगर निगम में लेके आई थी। उसके बाद में मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर जो गतिविधियाँ थी मैंने पूरी की। जो वहाँ के आती थी सूचनाएं उनको मैंने अपना पूरा किया। इसलिए मैं नहीं समझती कि मैंने कहीं पर कोई अधूरा काम छोड़ा है। जहाँ मुझे पार्टी ने, जहाँ मुझे आला कमान ने, चाहे अपने प्रदेश स्तर पे हो और चाहे AICC स्तर पे हो, मुझे भेजा, मैंने अपनी जिम्मेवारियों को पूरा किया। अब मैं चाहती हूँ कि अगर कार्यकर्ता मुझे एक्सेप्ट करेगा और कार्यकर्ता मुझे चुनेगा कि हाँ हमारे शहर की विधायिका होनी चाहिए नीलिमा जी, तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगी। और दावेदारी अंतिम और आखिरी तो सवाल। किया है, क्योंकि आज खाड़िया परिवार की पुत्र वधू हूँ, तो दावेदारी करने का तो मेरा हक बनता है। जी। अंतिम और आखिरी सवाल, अगर मान लीजिए आपको किसी कारणवश प्रत्याशी नहीं बनाती है कांग्रेस और किसी बाहरी को अगर मौका देती है, नीलिमा जी की क्या प्राथमिकता है, शहरी या बाहरी? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आप शहरी और बाहरी की बात न करें, क्योंकि जो इंसान यहाँ की दावेदारी करेगा और जो यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन से उतरेगा और कार्यकर्ता उसको एक्सेप्ट करेंगे, वही इंसान यहाँ पर चुनाव कर सकता है। चाहे मैं शहर की हूँ तो, या कोई मेरा भाई बाहर से आए तो। और बाहर का होगा तो वो अपना शहरी समझ के यहाँ पे चुनाव लड़ेगा, और नहीं पर तो नीलिमा जी उदयपुर शहर की समस्या को ज्यादा अच्छी तरह समझ देखिए, पाती मैं है, वो आपकी बात पे, मैं आपकी बात पे अच्छी तरह बिल्कुल समझ पाएगी कि गौरव वल्लभ जी ज्यादा अच्छी तरह समझ नहीं, पाएगी? मैं आपकी बात के ऊपर बिल्कुल ये चीज़ के लिए मानती हूँ कि जो शहर का आदमी होगा, जिसने शहर के गली गली में घूमा है, जो शहर की गतिविधियों से वाकिफ है, शहर के कार्यकर्ता को पहचानता है, वही आज चुनाव लड़ सकता है यहाँ पे। और कार्यकर्ता, देखिए, चुनाव लड़ना कोई आसान खेल नहीं है। ये कोई एक पार्षद का चुनाव लड़ना भी बहुत भारी काम है। अगर उसको गली में, उसके मोहल्ले में कोई इंसान नहीं जानता है उसको, या उसकी अपनी पहचान नहीं है, तो भी वो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता एक पार्षद। इसलिए विधायक का चुनाव तो बहुत बड़ी चीज़ की बात है। उसको यहाँ की जनता के अंदर, शहर की जनता के अंदर, ठीक है, आजकल इतने तरीके हो गए हैं कि आदमी ऊपर से टिकट लाता है और यहाँ पर आकर के चुनाव लड़ता है और सोचता है कि हम जीत जाएगा। किस बलबूते के ऊपर जीतते हैं, ये तो आप भी मुझसे ज़्यादा समझते हैं, मैं नहीं कह सकती। लेकिन कार्यकर्ता कहाँ तक उसको एक्सेप्ट करता है, ये सब डिपेंड करता है उसी के ऊपर। तो इसलिए घर के विभीषण है वही तो, जो घर के विभीषण है ना, उनको तो कैसे समझा, उसके लिए तो रावण भी परेशान था जी। रावण खुद परेशान था, तो विभीषणों को समझाना, या कर्ण को, वो जो दूसरे लोग हैं वो सब एक गुट बना लेते हैं, तो कोई बोल ही नहीं पाता है। तो ये सही का चुनाव ही नहीं होता है। उसी की वजह से तो आज हम 20 साल से डिफीट कर रहे हैं जी। आज हम क्यों, इसकी वजह से आज नगर निगम हमारे पास नहीं है, आज विधायक हमारे पास नहीं है, आज UIT हमारे पास नहीं है। आज हम किसके पास में जाएं अपना दुख करने के लिए? आज किसके पास में हम अपना रोना रोने के लिए जाएं? आज हर आदमी हर जगह पहुंचना बहुत मुश्किल है भाई। आज शहर के लोगों के, आप आज शहर के, मैं आपको पहचानती हूँ, आप मयूर जी हैं, ठीक है, आप फलाना चैनल से, अभी मेरे पास में कोई दूसरा चैनल इंटरव्यू लेने आते, मैं अगर उनको नहीं पहचानती और वो बोलते मैडम हमको जयपुर से भेजा है, तो ठीक है, मैं उनको वही बात करूँगी कि आप मेरे बारे में क्या जानते हो, वही जानोगे ना जो लोगों से सुन के आए हो सर। पर्सनली तो आप मुझे नहीं जानते हो, जो पर्सनल आदमी तो वही जानेगा जो यहाँ पर रहेगा, जो यहाँ पर उठा बैठा होगा,
10 लोगों के बीच में बैठने से तो आप पर्सनल किसी की पर्सनल लेवल पर नहीं जा सकते। जी समझ गए ना? इसलिए जो भी चुनाव लड़े यहाँ पर यही समझ के आए कि भाई मुझे कार्यकर्ता के दिल में उतरना है। कार्यकर्ता अगर मुझे एक्सेप्ट करेगा तो मुझे यहाँ से लड़ना है, नहीं तो बहुत जगह है। देखिए बहुत जगह जाकर लोग लड़ते हैं चुनाव। आज कहने की बात नहीं, आज हमारे सांसदों को भी इधर से उधर टिकट मिलते हैं। कोई रूरल से सलूम्बर से यहाँ पर आकर लड़ते हैं, फिर भी जनता अपना एक चूँकि क्योंकि हम सोचेंगे, हम विश्वास करते हैं। लेकिन अब तो 20 साल में सारी चीज़ें साफ हो चुकी, कोई किसी पे भरोसे के आपसे लायक बात नहीं करते है। करते जब आपने उदयपुर का जिक्र कर रहे थे तो आपकी आंखें नम हो गई। मुझे आंखें नम हो गई कि मुझे रोना आता है आज उदयपुर की दुर्दशा देखकर, क्योंकि आज कोई सुनने वाला नहीं है। आज कोई यहाँ किसी का दुख दर्द देखने वाला नहीं है। आज जो लोग यहाँ पे दुखी आते हैं सुखाड़े साहब के समय, आज उनकी आंखों में आंसू देख कर के मुझे तकलीफ होती है ये कि हम इस तरीके के आज लाचार हैं कि हम लोगों से काम नहीं आ पा रहे। जी इसलिए मुझे दुख होता है। और जिसने सेवा की है, आज मैं कार्यकर्ताओं के साथ में दौड़ी हूँ, भागी हूँ, गलियों में घूमी हूँ। आज मेरे को, मैं जानती हूँ कि मैं अनजान नहीं हूँ उदयपुर के लिए। आज किसी गली में या किसी कोने में चले जाओ और पूछ लो कि धीरेबाज सुखाड़िया कौन है, तो शायद मैं नाम से भी उसको पहचानती हूँ और वो भी मुझे पहचानता है। अरे मैडम वो कौन नहीं जानती। मैं बड़े बोल नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैंने लोगों के लिए दुख दर्द में काम किया है। मैं आज समाज के आपके साथ इसे अपन समस्या तो नहीं कह सकते, पर एक टास्क है आपके लिए। टास्क ये है कि आप सचिन तेंदुलकर का जब बेटा क्रिकेट खेलने आएगा इंडिया टीम के लिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि उसको सचिन जैसा बनना है। आप सब लोग सुखाड़े साहब के परिवार से आते हैं, तो लोगों की तो निगाहें आपके ऊपर, लोग चाहते हैं कि आप ऐसा कार्य कर पाए। मैं मयूर जी एक चीज़ बताती हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर सिर्फ सेवा बाकी बची है। बाकी मैं अपनी सारी जिम्मेवारियों से फ्री हूँ ना। मेरे पास में कोई घर की जिम्मेवारियाँ हैं। मेरे बच्चे, एक बेटी है, बेटी की शादी हो चुकी, मेरे पास में कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो काम है मैं समाज के लेवल पे करती हूँ, अभी भी करती हूँ। अभी भी रोटरी क्लब की मैं प्रेसिडेंट बन चुकी। सारे उदयपुर के समाज महिला संगठनों की मैं संरक्षक के रूप में काम कर चुकी। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज UCCI की भी मैं सदस्य हूँ, वहाँ काम करती हूँ। फील्ड क्लब की मेंबर हूँ, उसमें काम करती हूँ। एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। सब ये इनमें काम करना पड़ता है जी। आप जानते हैं ये सारी संस्थाएं सब पढ़ी लिखी लोग हैं। आज यहाँ पर जब तक आप अपने आप को डिवोट नहीं करोगे, आप अपने आप को, कोई आपको घर पे बैठ करके नहीं पूछेगा। जी। आपको कंधे से कंधा मिला करके लोगों के साथ में काम करना पड़ता है। आज रोटरी क्लब आप जानते हैं सेवा सर्विस क्लब है, वहाँ पर कैंप्स होते हैं, वहाँ पर लोगों के गरीबों के घरों में जाना पड़ता है, वहाँ कैंप्स लगते हैं, गाँव में जाना पड़ता है, लोगों की सेवा है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म से सेवा तो सेवा ही होती है। मैंने हर तरह के प्लेटफॉर्म से काम किया है, राजनीति से भी कर रही हूँ और उनसे भी किया है। इसलिए मुझे शौक है और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा जो जीवन बचा है, अगर मुझे मौका मिला और आला कमान अगर देगा मुझे टिकट, तो अगर मुझे कार्यकर्ता कहेगा हाथ पकड़ के कि मैडम नहीं हम चलो आप हमारे ये चुनाव करो, तो मैं ज़रूर, नहीं तो मैं तो अपने हाल में अपने घर में बहुत सुखी।